हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम छंद कर रहे हैं संस्कृत में। हर बार हर स्टेट में या फिर खास तौर से स्टेट में, जहाँ पर भी किसी भी स्टेट में जो छंद पूछे जाते हैं, हम वो छंद कवर करते जा रहे हैं। उनके लक्षण, उदाहरण, यति और गण, ठीक है, ये सब कवर करते जा रहे हैं। इससे पहले 14 जो छंद है वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में तैयार कर दिए गए हैं। यदि आपने पीछे वाले नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। आज का जो हमारा छंद है वह छंद है सरगर्धरा छंद। सरगर्धरा छंद है और इसमें अक्षर होते हैं कुल 21। 3 इसमें गण होते हैं और गण इसमें गण 3 नहीं होते। इसमें अक्षर 21 होते हैं, गण इसमें 7 होते हैं। क्योंकि एक गण में 3 अक्षर होते हैं इसलिए 7 गण हो गए। और इसकी यति पहली होती है 7 अक्षर पर, फिर 7वें अक्षर पर और फिर से 7वें अक्षर पर। 3 यति होती है, ठीक है। और इसका लक्षण है मर भनेरियानाम त्रिमुनियुता सरगर्धा कीर्ति तेयम। मर भनेरियानाम त्रिमुनियुता सरगर्धा कीर्ति तेयम। समझ रहे हो? मर भनेरियानाम त्रिमुनियुता सरगर्धा कीर्ति केयम। तो इसका लक्षण मर भनेरियानाम, पहली यति 7वें अक्षर पर करनी है तो इसके 7वें अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक पहली यति 7 अक्षर हो गए। मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण, फिर 7वें अक्षर पर यति दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेकर के यहां तक त्रिमुनियति युता, त्रिमुनियति युता, त्रिमुनियति युता, ठीक है। पहली यति 7वें अक्षर पर मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता, त्रिमुनियति युता, ठीक है। दूसरी यति हो गई। और फिर अगली यति 7वें अक्षर पर 1 2 3 4 5 6 और 7 सरगर्धरा कीर्ति तेयम। मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सरगर्धा कीर्ति तेयम। इस तरह से ये इसका वाचन करना है। मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सरगर्धा कीर्ति तेयम। मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सरगर्धा कीर्ति तेयम। इस तरह से इसकी यति होगी। मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सरगर्धा कीर्ति तेयम, ठीक है। तो जहां प्रत्येक चरण में मगण हो, ये मगण हो गया, रगण हो, ये रगण हो गया, भगण हो, ये भगण हो गया, नगण हो, ये नगण हो गया, यगण, यगण। और फिर ये कहा है कि मर भनेरियानाम, मर भनेरियानाम त्रेण 3 प्रकार के यगण हो। जहां पर मगण हो, रगण हो, भगण हो, नगण हो। और यगण जो है 3 प्रकार के होने चाहिए, यगण 3 होने चाहिए। इसलिए यहां लिखा है इसने त्रेण। ये जो त्रेण लिखा है ये यगण के लिए लिखा है, ठीक है। तो मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण यगण, यगण पाए जाते हैं उसे सरगर्धरा छंद कहते हैं। इसकी यदि 7 अक्षरों पर होती है, कुल इसमें 21 अक्षर होते हैं। तो ये जो त्रेण आया है, ये त्रेण यगण के लिए आया है कि मगण तो एक हो, रगण भी एक हो, भगण भी एक हो, नगण भी एक हो, लेकिन जो यगण है वो 3 प्रकार के होने चाहिए। तो यहाँ 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सरगर्धा कीर्ति तेयम। समझ गए? ये कहता है एक तो मगण हो, एक रगण हो, एक भगण हो, एक नगण हो, और जो ये यगण हो, यगण हो ये 3 प्रकार का हो। तो यहाँ पर 3 है यगण, 1
2 3। ठीक है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 7 गण हो गए। और एक गण में 3 अक्षर होते हैं। 7 गण हो गए, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 7 ये 21 इसमें अक्षर है। आप गिन भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, तो ये इसका लक्षण और इसकी हिंदी। ठीक है, इसका लक्षण याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सरगर्दा छंद का लक्षण, तो इसलिए इसका लक्षण याद होना अति आवश्यक है। और इसका लक्षण है मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनियुता सरगर्दा कृति तेयम। ठीक है, अब हम उदाहरण करेंगे। तो ये इसके उदाहरण है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, सरगर्दा छंद है और इसमें बताया था यति होती है 7 7 और 7। ठीक है, 7 अक्षरों पर यति होती है। कुल जो अक्षर होते हैं 21 होते हैं। और इसमें पहला होता है मगण, फिर होता है रगण, फिर होता है भगण, फिर नगण, मर भनेई यानाम, मर भनेई, फिर होता है रगण, नहीं यगण, फिर यगण और फिर यगण। 1 2 3 4 5 6 7 7 इसके गण हो गए। सबसे पहले होता है इसमें मगण, फिर होता है रगण, फिर होता है भगण, फिर होता है नगण, फिर होता है यगण, यगण और यगण। ठीक है, 7 गण होते हैं। कुल अक्षर 21 होते हैं। 7 अक्षरों पर यति होती है। मर भनेरियानाम त्रेण, मर भनेरियानाम त्रेण त्रिमुनि नियति युता सरगर्दा कृति तेयम। ठीक है, ये इसका लक्षण है। तो अब ये उदाहरण है। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। 7 अक्षर पर इसकी पहली यति, तो इसका 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पहली यति। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये फिर ये यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है, पहली यति, तो इसका वाचन होगा प्रत्यक्षाभिपर्पणस्त, प्रत्यक्षाभिपर्पण है, प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु, प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु स्ताभिरष्टाभिरीश है। प्रत्यक्षाभिपर्पण है स्तनुभिरौतु स्ताभिरष्टाभिरीश है। प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु स्ताभिरष्टाभिरीश है। प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु स्ताभिरष्टाभिरीश है। इस प्रकार से अच्छे से इसका वाचन करना। शायद हो सकता है मेरा वाचन अच्छा ना हो। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 7 अक्षर कहाँ कंप्लीट होते हैं। तो प्रत्यक्षाभिपर्पण है स्तनुभिरौतु स्ताभिरष्टाभिरीश है। ठीक है, तो वाचन के बाद अब इसके गण। तो पहला ये हो गया। अब ये वैसे तो ये लघु था, लेकिन इसके बाद संयोग है, और संयोग से पूर्व वाला हमेशा लघु होता है तो वो गुरु हो जाता है। तो ये लघु इस योग के कारण हो गया, तो यहाँ पर ये गुरु। अब यहाँ ये लघु था, लेकिन यहाँ पर भी संयोग है, तो संयोग से पूर्व वाला गुरु, यहाँ ये खुद गुरु है ही। ठीक है, अब ये गुरु विसर्ग वाला है और ये लघु। अब ये संयोग है, तो संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, एक ये होगा। अब यहाँ संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, ये लघु, ये लघु। यहाँ ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है। अब ये लघु था, लेकिन इसके बाद संयोग है, तो संयोग से पूर्व वाला लघु है तो गुरु हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गुरु हो गया, ये गुरु। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये लघु, अब यहाँ पर संयोग है तो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो गया, ये गुरु।
अब ये लघु, ये गुरु, अब ये विसर्ग वाला है तो ये गुरु। समझ रहे हो? सबसे पहले तो ये देखना है कि संयोग से पूर्व वाला यदि लघु है, यदि किसी लघु हर्षव अक्षर के आगे आगे क्या, यदि हर्षव पर कहीं पर भी अनुस्वार लगा है वो हमारा लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। विसर्ग वाला है लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। और संयोग से पूर्व, संयोग से पहले यदि लघु अक्षर है तो उस लघु अक्षर को गुरु माना जाता है छंद में। ठीक है, ये पहले बताया गया है, यदि पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो हमारा ये मगन हो गया। तीनों ही जहां गुरु होते हैं अक्षर वो मगन होता है। पहला और तीसरा यदि गुरु और मध्य में लघु होता है तो वो रगण होता है। पहला यदि गुरु, दूसरा और तीसरा लघु है तो भगण होता है। ये तीनों ही लघु है तो नगण हो गया। ठीक, अब पहला लघु, दूसरा और तीसरा गुरु तो यगण। इसी प्रकार ये भी यगण और ये भी यगण। ठीक है, मगण रगण, मगण रगण, भगण नगण, भगण नगण, यगण यगण, यगण यगण और यगण। ठीक है, तो अंत में 3 यगण आ गए। और ये यही कह रहा था कि मर भनेर यानाम त्रेण, मर भनेर यानाम त्रेण। ठीक है, तो यानाम त्रेण 3 यगण हो गए। अब यहां देखेंगे, यहां तो ये गुरु, ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु, ये गुरु, ये मगण हो गया। अब यहां पर संयोग है तो ये लघु है जो गुरु माना जाएगा तो ये गुरु हो गया, ये लघु। अब ये गुरु, ये रगण हो गया, ये वाला गुरु, ये वाला लघु और ये लघु, ये भगण हो गया, ये लघु, ये लघु, ये लघु, नगण हो गया, ये लघु, ये गुरु। अब यहाँ पर संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा और ये गुरु, ये यगण हो गया। अब यहाँ पर ये लघु, यहाँ पर संयोग है तो ये लघु गुरु हो जाएगा और यहाँ पर भी संयोग है तो ये लघु गुरु हो जाएगा तो ये यगण। ठीक है, अब ये लघु, ये गुरु और ये गुरु, ये यगण हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मगण मगण, रगण रगण, भगण भगण, नगण नगण, यगण यगण, यगण यगण, यगण यगण। ठीक है, इसका हमने वाचन तो किया ही नहीं, तो वाचन अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें अक्षर पर यति करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक इसकी यति होगी पहले, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ तक और फिर ये 7 अक्षर। ठीक है, तो येषाम श्री मध्य शोधा सुते, नहीं, येषाम श्री मध्य शोधा, येषाम श्री मध्य शोधा सुध पद कमले, येषाम श्री मध्य शोधा सुध पद कमले, नास्ति भक्ति नराणाम, ना अस्ति भक्ति नराणाम। पहले यति 7वें अक्षर पर, दूसरी यति फिर 7वें अक्षर पर और फिर 7वें अक्षर पर यति। तो येषाम श्री मध्य शोधा सुध पद कमले नास्ति, सुध पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। ठीक है, येषाम श्री मध्य शोधा सुध पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। इस प्रकार से इसका वाचन होगा। अब ये तो इसका वाचन करेंगे पहले 7वें अक्षर पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो पूरा है ये वाला एक ही माना जाएगा क्योंकि ये आधा है। ठीक है, ये आधा है इसलिए ये एक ही माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगली यति यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये अगली यति यहाँ पर होगी। ठीक है, तो किंचित भ्रूभंग लीला, किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधीम, किंचित भ्रूभंग लीला, किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधीम, रामम
रामम अन्वेषयामि, रामम अन्वेषयामि। किंचित बरूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। किंचित बरूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। ठीक है, इस प्रकार से इसका वाचन होगा किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। अब हम इसके गण देखेंगे। तो यहां पर संयोग है, संयोग हो गया तो ये जो लघु था ये गुरु हो जाएगा। अब ये वैसे तो ये लघु है, लेकिन जो आधा व्यंजन होता है, जो आधा होता है ना, वो लघु को भी गुरु बना देता है, इसलिए ये गुरु हो गया। ठीक, अब ये गुरु था ही। ठीक, अब ये लघु है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर संयोग है तो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु, और ये लघु, और ये गुरु। अब ये लघु गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु, ये लघु। अब ये लघु था, लेकिन इसके बाद संयोग है तो संयोग से पूर्व यदि लघु है तो वो गुरु हो जाता है। अब ये गुरु है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये गुरु है तो ये गुरु हो गया। अब ये लघु, ये गुरु। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें अब वही तरीका लगाना है पहले जो बताया था। यदि किसी चरण के अंत में हमें जरूरत है गुरु अक्षर की, यदि किसी चरण के अंत में हमें किसी गुरु अक्षर की जरूरत है, लेकिन वहां पर है लघु। अब यहाँ पर तो लघु है, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ गुरु की, तो हम विकल्प से इस लघु अक्षर को गुरु मान सकते हैं। ये कैसे विकल्प से है, यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे लघु को कैसे गुरु मान लिया। ठीक है, तो हम विकल्प से इस लघु को गुरु मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये यगण तैयार हो गया। तो ये देखो, मगण है, मगण है, रगण है, रगण है, भगण है, भगण है, नगण है, नगण है, और यगण है, यगण है, यगण, 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 यगण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण जो है कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश है। प्रत्यक्षाभिपर्पण स्तनुभिरौतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश है। प्रत्यक्षाभिपर्पण है, प्रत्यक्षाभिपर्पण है, स्तनुभिरौतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश है। येषां श्रीमद्य सोदा शुद्ध पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। येषां श्रीमद्य सोदा शुद्ध पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। किंचित बरूभंग लीला नियमित जलधिम, किंचित बरूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। किंचित बरूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। इस प्रकार से इनका वाचन हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको एक बार साफ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये साफ कर दिया है ताकि यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आपको आसानी हो जाए खुद भी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका अगला उदाहरण करेंगे। ये अगला एक श्लोक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ठीक है, तो गरिवाभंगाभिरामम सबसे पहले तो वाचन करना है। 7 अक्षर पर इसकी यति होगी तो इसका 7वां अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहां से लेकर के यहां तक एक यति हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ एक यति हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ से यहाँ तक एक यति हो गई। ठीक है, तो इसका वाचन गरिवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति शयनधने दत्त दृष्टि। गरिवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति शयनधने दत्त दृष्टि। गरिवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति शयनधने दत्त दृष्टि। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक यति। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, ये यति। ठीक है, तो पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है।
पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्वम कायम। गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति शंधने दत्त दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति शंधने दत्त दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। इस प्रकार से अब इसका गण बनाएंगे। तो ये गुरु, ये भी गुरु, अब ये लघु था लेकिन यहाँ पर तो सुयोग है, तो सुयोग से पूर्व वाला यदि लघु है तो वो गुरु हो जाता है। ये मगन, अब यहाँ ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये रगण, ये अनुस्वार वाला है गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भगण, अब ये लघु, ये लघु, ये लघु, तीनों ही अक्षर लघु है तो गुरु, लघु है तो नगण हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये लघु, ये लघु नहीं भाई, यहाँ पर संयोग है तो ये लघु गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर संयोग है तो ये लघु गुरु हो जाएगा। तो यहाँ तक ये यगण। अब ये लघु है, ये गुरु है, अब ये लघु था लेकिन यहाँ पर संयोग है तो ये गुरु हो गया यगण। ये लघु, अब यहाँ पर संयोग है तो ये लघु था, ये गुरु हो गया, और ये विसर्ग वाला है तो ये गुरु हो गया, ये यगण। समझ रहे हो? गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति शंधने दृष्टि। गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति शंधने दत्त दृष्टि। इस तरह से इसका वाचन होगा, गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति शंधने दत्त दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम। तो यहाँ पर हो गया मगन रगण, मगन रगण, भगण नगण, भगण नगण, यगण यगण, यगण यगण। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अब जो ये यहाँ पर ये आधा है, ठीक, तो ये इसको गुरु बना देगा, इसको गुरु बना देगा। अब गुरु बना देगा तो लघु है तो गुरु हो गया। अब ये गुरु है, अब ये भी गुरु है तो ये मगन हो गया। ये लघु है, ये लघु है, अब यहाँ पर संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा। तो ये मर, 1 2 3 मगर 1 नहीं भाई, ये जो यहाँ पर जो ये संयोग है ना तो ये गुरु हो जाएगा। ये जो लघु है ये गुरु हो जाएगा, यहाँ पर संयोग है तो ये रगण, रगण हो गया। इसको दोबारा कर लो। ये आधा व्यंजन है जो, या फिर ये कह दो इनका संयोग है, या ये कह दो कि ये इसका आधा साथ है तो इस लघु को गुरु बन जाएगा। दोनों तरफ से बन रहा है, ये इसके साथ संयोग है तब भी ये लघु गुरु बन जाएगा, या फिर ये इसके साथ कह दो कि ये आधा है तो ये इस लघु को गुरु बना देगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा गुरु हो गया। अब ये गुरु है ही, गुरु है तो ये गुरु हो गया, ये भी गुरु है तो ये मगन हो गया। अब जो ये लघु है, यहाँ पर ये जो लघु है लेकिन इसके बाद जो ये संयोग है तो ये संयोग है, इसके कारण इस लघु को ये गुरु बन जाएगा। ये लघु, अब ये लघु था लेकिन इसके बाद संयोग है तो इस संयोग से पूर्व वाला जो लघु हो गुरु हो गया, ये रगण हो गया। अब ये विसर्ग वाला है तो ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया। अब ये भगण, समझ गए, भगण हो गया। ये लघु, ये लघु, ये लघु, तीनों ही गण लघु अक्षर है तो नगण हो गया। अब ये लघु, अब ये इसको गुरु, ये गुरु है, ये भी गुरु है तो ये यगण हो गया। ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये भी यगण हो गया। ये लघु, ये गुरु और ये गुरु, ये भी यगण हो गया। समझ रहे हो? यदि किसी अक्षर के साथ आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन का मतलब समझ रहे हो, जिसमें स्वर नहीं होता वह व्यंजन आधा व्यंजन होता है। ठीक है, यदि वो जिस शब्द के साथ है या तो उसको फिर गुरु बना दो,
या फिर वो आधा जो व्यंजन है उसके बाद जो अक्षर होगा ना तो उसके साथ वो संयोग भी हो गया, या तो इस तरह से समझ लो। अब जैसे यहाँ पर है, या ये आधा है, या तो इसके साथ इस आधे को पूरा रघु गुरु बना दो, या फिर ये कर लो कि यहाँ इन दोनों में संयोग हो गया, संयोग के कारण ये गुरु हो गया। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें आसानी हो खुद भी करते हुए। तो गरीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति चंदने दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। ठीक है, इस तरह से इसका अच्छे से वाचन करना है। आज के लिए इतना ही होगा, कल हम कुछ और चंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।